बचपन से हमें एक बात सिखाई जाती है, पढ़ाई करो, एग्जाम पास करो, डिग्री लो और फिर एक अच्छी जॉब मिल जाएगी। लेकिन आज के टाइम में सिर्फ डिग्री होना काफी नहीं है। आज कंपनीज, क्लाइंट्स और मार्केट एक ही चीज सबसे ज्यादा देखती है, तुम क्या कर सकते हो, यानी तुम्हारी स्किल्स। इसीलिए आज कुछ लोग एवरेज क्वालिफिकेशंस के साथ बहुत अच्छा पैसा कमा रहे हैं, जबकि कुछ लोग सालों की पढ़ाई के बाद भी स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आखिर ऐसी कौन सी स्किल्स है जिसकी डिमांड आज के टाइम में सबसे ज्यादा है? ऐसी स्किल्स जो तुम्हें जॉब दिलाने में भी मदद कर सकती है, फ्रीलांसिंग में भी और फ्यूचर में अपना बिजनेस खड़ा करने में भी। इस वीडियो में मैं तुम्हें 5 ऐसे पावरफुल स्किल्स बताऊंगा जो आने वाले सालों में और भी वैल्यूबल होने वाली है। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि हर स्किल्स के साथ मैं ये भी बताऊंगा कि उससे पैसा कैसे कमाया जा सकता है और बिगिनर्स को सबसे पहले किस स्किल्स पर फोकस करना चाहिए। सबसे पहले स्किल है सेल्स। बहुत से लोग सेल्स का नाम सुनते ही सोचते हैं कि इसका मतलब सिर्फ दुकान में खड़े होकर सामान बेचना होता है, लेकिन असल में सेल्स का मतलब होता है कि किसी इंसान को अपनी बात समझाना और डिसीजन लेने के लिए कन्विंस करना। अगर तुम किसी प्रोडक्ट, सर्विस या आइडिया के वैल्यू को समझा सकते हो तो तुम सेल्स कर रहे हो। और इसी वजह से दुनिया का लगभग हर बिजनेस सेल्स पे चलता है। चाहे कंपनी कितना भी अच्छा प्रोडक्ट बना ले, अगर उसे बेच ही नहीं पाए तो बिजनेस ज्यादा दिन तक टिकेगा नहीं। अब बात करते हैं कि इस स्किल से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अगर तुम्हारी सेल्स स्किल अच्छी हो जाती है तो तुम किसी कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव या बिजनेस डेवलपमेंट के रोल में काम कर सकते हो। बहुत सी कंपनीज फिक्स सैलरी के साथ कमीशन भी देती है, यानी जितना ज्यादा सेल्स करोगे उतनी ज्यादा अर्निंग होगी तुम्हारी। इसके अलावा तुम फ्रीलांसिंग, एफिलिएट मार्केटिंग या अपना खुद का बिजनेस शुरू करके भी इसी स्किल को यूज कर सकते हो। इस स्किल की सबसे बड़ी बात यह है कि इसकी डिमांड लगभग हर इंडस्ट्री में है। अगर तुम बिगनर हो और सेल्स सीखना चाहते हो तो सबसे पहले लोगों से बात करना और उनकी प्रॉब्लम को ध्यान से समझना शुरू करो। सेल्स सिर्फ बोलने का गेम नहीं है, बल्कि सही सवाल पूछने और सामने वाले की जरूरत समझने का नाम है। शुरुआत के लिए किसी छोटे प्रोडक्ट को ऑनलाइन या ऑफलाइन सेल करने की प्रैक्टिस करो। पहले एक्सपीरियंस पे फोकस करो, पैसे पे नहीं। जैसे जैसे तुम रियल लोगों से बात करोगे और उनके ऑब्जेक्शंस को हैंडल करना सीखोगे, वैसे वैसे तुम्हारी सेल्स स्किल इम्प्रूव होती जाएगी। और याद रखना, एक अच्छा सेल्स पर्सन सिर्फ प्रोडक्ट नहीं बेचता है, बल्कि ट्रस्ट बनाता है। इसी ट्रस्ट की वजह से लोग उसे बार बार खरीदते हैं। दूसरी स्किल है कॉपी राइटिंग। नाम सुनने में थोड़ा टेक्निकल लग सकता है, लेकिन इसका मतलब बहुत सिंपल है। कॉपी राइटिंग का मतलब होता है ऐसे वर्ड्स लिखना जो लोगों को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करे। जैसे कि किसी प्रोडक्ट को खरीदना, किसी वेबसाइट पर साइन अप करना या किसी सर्विस को ट्राई करना। इंटरनेट पे जो तुम एड्स देखते हो, ईमेल प्रमोशन, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन और लैंडिंग पेज पढ़ते हो, उनमें से बहुत सारी चीजें कॉपी राइटर्स ही लिखते हैं। एक अच्छा कॉपी राइटर सिर्फ लिखता नहीं, बल्कि लोगों की साइकोलॉजी को समझकर ऐसे वर्ड्स चूज करता जो उनका इंटरेस्ट बढ़ाता है। अब बात करते कि इस स्किल से पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं। अगर तुम्हारी कॉपी राइटिंग स्ट्रांग हो जाती है तो तुम कंपनीज के लिए एड्स, वेबसाइट, ईमेल और सोशल मीडिया कैंपेन लिख सकते हो। बहुत सारे बिजनेस फुल टाइम कॉपी राइटर्स हायर करते हैं और बहुत से फ्रीलांसर्स प्रोजेक्ट के हिसाब से काम करके अच्छी अर्निंग करते हैं, क्योंकि हर बिजनेस को अपना प्रोडक्ट या सर्विस बेचना होता है। इसीलिए अच्छी कॉपी राइटिंग की डिमांड हमेशा बनी रहती है। अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले कॉपी राइटिंग के बेसिक्स प्रिंसिपल समझो, जैसे कि एक अच्छा हेडलाइन कैसे लिखते हैं, कस्टमर की प्रॉब्लम को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं और सिंपल लैंग्वेज में मैसेज कैसे डिलीवर करते हैं। रोज किसी एडवर्टाइजमेंट, सेल्स पेज या ईमेल को पढ़कर ये समझने की कोशिश करो कि उसमें ऐसा क्या लिखा है जो लोगों को अट्रैक्ट कर रहा है। फिर खुद से प्रैक्टिस करो। शुरुआत में किसी लोकल बिजनेस, दोस्त या अपने खुद के सोशल मीडिया पेज के लिए कॉपी लिखो और फीडबैक लो। जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ही तुम समझ पाओगे कि कौन सी वर्ड्स लोगों को एक्शन लेने के लिए मोटिवेट करती है। यही प्रैक्टिस धीरे धीरे तुम्हारी स्किल को इनकम में बदल सकती है। तीसरी स्किल है वीडियो एडिटिंग। आज के टाइम में यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ऑनलाइन बिजनेस इतनी तेजी से ग्रो कर रही है कि हर क्रिएटर, हर ब्रांड को एक अच्छा वीडियो एडिटर चाहिए। कैमरा से रिकॉर्ड की हुई नॉर्मल वीडियो को एंगेजिंग और प्रोफेशनल बनाना ही वीडियो एडिटर्स का काम होता है। और इफेक्ट्स की मदद से सिंपल वीडियो को भी देखने लायक बनाया जा सकता है। सच तो यह है कि आज कंटेंट की कमी नहीं है, लेकिन क्वालिटी वीडियो एडिटर्स की डिमांड अभी भी बहुत ज्यादा है। अब बात करते हैं कि इस स्किल से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अगर तुम वीडियो एडिटिंग सीख लेते हो तो यूट्यूबर्स, इंस्टाग्राम क्रिएटर्स, कंपनीज और मार्केटिंग एजेंसीज के लिए वीडियो एडिट करके अर्निंग कर सकते हो। शुरुआत में तुम फ्रीलांसिंग के थ्रू क्लाइंट्स ढूंढ सकते हो। एक्सपीरियंस बढ़ने के बाद मंथली बेसिस पर किसी क्रिएटर या कंपनी के साथ भी काम कर सकते हो। कई एडिटर्स बाद में अपनी एडिटिंग एजेंसीज भी शुरू कर देते हैं और एक साथ कई क्लाइंट्स के प्रोजेक्ट हैंडल करते हैं। अगर तुम बिगिनर हो तो सबसे पहले किसी एक एडिटिंग सॉफ्टवेयर को अच्छे से सीखो। हर सॉफ्टवेयर सीखने की जरूरत नहीं है, बेसिक से स्टार्ट करो, जैसे कि कट लगाना, ट्रांजिशंस, टेक्स्ट कलर
प्रोडक्शन, ऑडियो को सिंक करना, ये सब चीज पहले सीखो। इसके बाद प्रैक्टिस के लिए खुद वीडियो एडिट करो या इंटरनेट पर अवेलेबल फ्री फुटेज का यूज करके पोर्टफोलियो बनाओ। जब तुम्हारे पास 5 से 10 सिंपल वीडियो हो जाएंगे तब क्रिएटर्स या लोकल बिजनेस को अपना काम दिखाओ और छोटे प्रोजेक्ट से शुरुआत करो। याद रखो, वीडियो एडिटिंग में सिर्फ सॉफ्टवेयर चलाना ही स्किल नहीं है, बल्कि ऑडियंस को बोर ना होने देना ये भी एक आर्ट है। जितना तुम स्टोरी टेलिंग और व्यूअर रिटेंशन को समझोगे उतनी ही तुम्हारी वैल्यू मार्केट में बढ़ेगी। बहुत से लोग सोचते हैं कि कोडिंग सिर्फ कंप्यूटर साइंस स्टूडेंट्स या इंजीनियर्स के लिए होती है, लेकिन आज के डिजिटल जमाने में ये एक ऐसा स्किल बन चुका है जिसका यूज हर इंडस्ट्री में होता है। मोबाइल एप्स, वेबसाइट, ऑनलाइन पेमेंट सिस्टम, ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म और यहाँ तक कि एआई टूल भी कोडिंग की मदद से ही बनते हैं। कोडिंग का मतलब सिर्फ कोड लिखना नहीं होता, बल्कि रियल लाइफ प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बनाना होता है। इसी वजह से इस स्किल की डिमांड हर साल बढ़ रही है। अब बात करते हैं कि इस स्किल से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अगर तुम कोडिंग अच्छे से सीख लेते हो तो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के रूप में किसी कंपनी में जॉब कर सकते हो या फ्रीलांसिंग करके क्लाइंट्स के लिए एप्लीकेशन या वेबसाइट बना सकते हो। अगर तुम्हारे पास कोई अच्छा आइडिया हो तो तुम खुद का ऐप, सॉफ्टवेयर या डिजिटल प्रोडक्ट बना सकते हो और उसे इनकम जनरेट कर सकते हो। इस स्किल की सबसे खास बात यह है कि जितना तुम्हारा एक्सपीरियंस और प्रॉब्लम सॉल्विंग लेवल बढ़ता है उतनी ही तुम्हारी अर्निंग की अपॉर्चुनिटीज भी बढ़ती है। अगर तुम बिगनर हो तो एक साथ सब कुछ सीखने की गलती मत करो। सबसे पहले ये डिसाइड करो कि तुम्हें किस फील्ड में जाना है, वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। उसके बाद किसी एक चीज पे फोकस करो। सिर्फ ट्यूटोरियल देखने से कोडिंग नहीं आती, इसीलिए छोटे छोटे प्रोजेक्ट्स बनाना शुरू करो। जैसे जैसे तुम प्रोजेक्ट्स कंप्लीट करोगे तुम्हारा कॉन्फिडेंस और पोर्टफोलियो स्ट्रांग होते जाएगा। याद रखो, कोडिंग में सक्सेसफुल वही बनता है जो रोज प्रैक्टिस करता है, क्योंकि यहाँ नॉलेज से ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने की एबिलिटी की वैल्यू होती है। पांचवी और आज के टाइम में सबसे डिमांड में रहने वाली स्किल में से एक है डिजिटल मार्केटिंग। आज हर छोटा या बड़ा बिजनेस इंटरनेट के थ्रू अपने कस्टमर तक पहुंचना चाहता है, लेकिन सिर्फ वेबसाइट या सोशल मीडिया अकाउंट बना लेने से कस्टमर नहीं आते। उन्हें सही ऑडियंस तक पहुंचाना, उनका ट्रस्ट बनाना और उन्हें कस्टमर में कन्वर्ट करना ही डिजिटल मार्केटिंग का काम है। इसके अंदर सोशल मीडिया मार्केटिंग, सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, पेड एडवर्टाइजिंग, ईमेल मार्केटिंग और कंटेंट मार्केटिंग जैसे एरियाज आते हैं। इसी वजह से लगभग हर ऑनलाइन बिजनेस को डिजिटल मार्केटर की जरूरत पड़ती है। अब बात करते हैं कि इस स्किल से पैसा कैसे कमाया जा सकता है। अगर तुम डिजिटल मार्केटिंग सीख लेते हो तो किसी कंपनी में डिजिटल मार्केटर के रूप में जॉब कर सकते हो, सोशल मीडिया या एडवर्टाइजिंग कैंपेन मैनेज कर सकते हो या बाद में अपनी खुद की मार्केटिंग एजेंसी भी शुरू कर सकते हो। अगर तुम्हारा खुद का बिजनेस या यूट्यूब चैनल है तो ये स्किल और भी वैल्यूएबल हो जाती है, क्योंकि तुम बिना किसी दूसरे पर डिपेंड हुए अपनी ऑडियंस और कस्टमर्स खुद ला सकते हो। अगर तुम बिगनर हो तो सबसे पहले डिजिटल मार्केटिंग की बेसिक समझो और एक ही एरिया से शुरुआत करो। सब कुछ एक साथ सीखने की कोशिश मत करो। जैसे अगर तुम सोशल मीडिया मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हो तो पहले वही सीखो, या अगर सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में इंटरेस्ट है तो एसईओ से स्टार्ट करो। सबसे जरूरी बात यह है कि सिर्फ थ्योरी मत पढ़ो, बल्कि खुद के इंस्टाग्राम पेज, यूट्यूब चैनल या छोटी वेबसाइट बनाकर सीखो और उसे अप्लाई करो। डिजिटल मार्केटिंग एक प्रैक्टिस स्किल है और जितना ज्यादा तुम रियल प्रोजेक्ट्स पे काम करोगे उतनी ही तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग और अर्निंग अपॉर्चुनिटीज बढ़ते जाएगी। अब सवाल आता है कि अगर मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट कर रहा होता तो इन 5 स्किल में से सबसे पहले कौन सा स्किल चूज करता? मेरी पर्सनल चॉइस होती वीडियो एडिटिंग। रीजन सिंपल है, आज के टाइम में कंटेंट क्रिएटर और बिजनेस की संख्या तेजी से बढ़ते जा रही है और उन्हें अच्छे वीडियो एडिटर्स की जरूरत है। इस स्किल की मदद से तुम जॉब भी कर सकते हो, फ्रीलांसिंग भी कर सकते हो और बाद में अपनी वीडियो एडिटिंग एजेंसी भी शुरू कर सकते हो। और सबसे बड़ी बात, अगर फ्यूचर में तुम अपना खुद का यूट्यूब चैनल या पर्सनल ब्रांड बनाना चाहते हो तो ये स्किल हमेशा तुम्हारे लिए काम आएगी। लेकिन याद रखना, कोई भी स्किल तुम्हें अपने आप सक्सेसफुल नहीं बनाती। सक्सेस उस इंसान को मिलती है जो एक स्किल को कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस करता है और उसमें एक्सपर्ट बन जाता है। इसीलिए ट्रेंड के पीछे मत भागो, एक स्किल चूज करो, उसमें मास्टरी हासिल करो और उसी से अपनी वैल्यू क्रिएट करो। याद रखना, डिग्री और स्किल दोनों दुश्मन नहीं है। डिग्री दरवाजा खोल सकती है, लेकिन उस दरवाजे के बाद कितना आगे जाओगे ये तुम्हारी स्किल डिसाइड करती है।